हम लोग का जो बच गया था उसको आज हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग का बचा हुआ क्या था, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव, यही तीन बचा हुआ था ना। एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। पेज 29 चैप्टर 5 रिवीजन जो है एक बार फिर से कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी एक्चुअल में सारे मशीन देखें वो साइकिल की तरह है ना। कुछ भी अगर उससे हटता है तो पूरा वो साइकिल काम करना बंद कर देता है। इवन वो सीट हो या टायर हो, ट्यूब हो या कुछ भी हो, तो मशीन में भी हम लोग किस चीज से बने हैं, सेल से। किससे बने हैं, सेल। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन एंड देन और उसके बाद आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, है ना। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ चुके थे एक्सटर्नल ऑर्गन, पढ़े हैं, और इंटरनल। इंटरनल जो हमारे अंदर हो, दिखे नहीं हम लोगों को, है ना। लिवर दिखता है, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वी कांट सी, है ना, मतलब है लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंटरनल ऑर्गन जो हमें दिख रहा है वो हमारे क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन। ओके, तो दिक्कत, सेंस ऑर्गन कितने हैं, आई टू सी, क्या करते हैं, फंक्शन क्या है आई का, देखना, नोज, स्मेल, टंग, टेस्ट, ओके, स्किन, फील। 1 2 3 लिसन, है ना। हियर मतलब सुनने का काम किसे करते हैं, ईयर। स्किन, ऑल ओवर बॉडी से हम लोग क्या करते हैं, सेंसिबिलिटी, टच, फील, ये पता चलता है। फील कैसे करते हैं, हवा चल रहा है नहीं चल रहा, दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कैसे फील होता है, स्पर्श होता है तो फील होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग ऑर्गन सिस्टम में ऑलरेडी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, और क्या पढ़े, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। The main function of the nervous system is to control all other system of the body. देखिए नर्वस सिस्टम जो है वो एक तरह से it play a vital role in our human body. It play a vital role. All the function, main function is controlled by nervous system. All function is controlled by nervous system. मच्छर जैसे हम लोग को इधर काट रहा है, बिहाइंड द नेक, जैसे पीछे की ओर, है ना, फ्रंट पे नहीं काट रहा है, लेकिन वो कैसे पता चलता है, ड्यू टू नर्वस सिस्टम। इंपल्स वो हम लोग को हर एक चीज देख के तो नहीं चलते, चलते चलते काटा या कुछ नुकीला जैसे ही हमारे पैर के नीचे आता है, हमारा पैर तुरंत क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, इतना तेजी से रिस्पॉन्स करता है कि वो चुभते के साथ वो अपना पैर वापस हो जाता है। कैसे, with the help of nervous system. The nervous system consists of the brain, spinal cord and nerves. ये हमारे किससे बना हुआ है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स।
देखिए ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये तीन जो हैं पूरे नर्वस सिस्टम को बनाते में योगदान देकर एक कंप्लीट करते हैं। पूरे नर्वस सिस्टम को बनाने का, कंसिस्ट करने का कैसे बनता है? ब्रेन उसमें पार्ट लेगा, तो स्पाइनल कॉर्ड पार्ट लेगा और नर्व्स पार्ट लेंगे, और इसमें मुख्य भूमिका ब्रेन का है डिसीजन लेने का, है ना, करना है या नहीं करना है, छोड़ना है या पकड़े रहना है ना, है कि नहीं? कभी कभी आप लोग शैतानी के रूप में मॉस्किटो जब बैठता है, मच्छर जब बैठता है, उसको मारते नहीं, देखते रहते हो, काट रहा है लेकिन देखते रहते हो, करते हो ऐसा कभी कभी? अच्छा, खून ये शक कर रहा है, शक नहीं, चूसना, पीना, है ना, अच्छा पी लो बताते हैं, करते हो ऐसा? बहुत बार किए हो, तो इंडिकेशन तो नर्व दे चुका स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड मैसेज कर चुका, लेकिन ब्रेन उसको मारने के लिए नहीं बोल रहा है, बोला अभी रुक जाओ, इसको देखते हैं, पकड़ा जाए, इसका पंख सब हटा देंगे। बोलते हो कभी कभी ऐसा करते हो ना, हैं? सब करता है, सब नो सर बोल रहा है, करता है कि नहीं सब? बहुत बार किए होगे भी, हैं? बताओ, इतना इतना खून ये मेरा चूस गया, इतना खून बर्बाद हो गया, ऐसा सोचते हो ना? तो वो डिसीजन जो है ब्रेन को करना होता है, बी किल और नॉट टू किल, है ना, उसको क्रश करें या छोड़े, है ना। लेकिन कभी कभी वो ब्रेन तुरंत बोलता अच्छा फट, है ना, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये यूज ऐसे होता है, तो इसमें मेन रोल किसका है? ब्रेन का। नर्वस सिस्टम को इस तरह से काम होता है, इट अलाउज टू थिंक, फील, ड्रीम एंड रिस्पॉन्स टू वेरियस सिचुएशन। हम लोग देखते हो, स्वप्न देखते हो, ड्रीम, सपना जिसको बोलते हो, तो ये कौन देखता है? ब्रेन, है ना। सोचते हो कुछ करना है तो पहले क्या करते हो? सोचते हैं। ब्रेन फिर क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को, देखो ऐसे समझो, राजा कौन है? मुख्यमंत्री, और दीज आर द सर्वेंट, सैनिक। राजा क्या करता है? आदेश देगा किसको? मुख्यमंत्री को, मंत्री को, है ना। नहीं, मुख्यमंत्री, अच्छा आदेश आ गया है राजा का, किसको देना? सिपाहियों, कूद पड़ो, तो सिपाही कौन हुआ? नर्वस कर दोगे नर्वस कर दोगे तो पता चलेगा नर्व का कुछ और हो गया, है ना, सब नर्वस आ जाएगा, तो सैनिक काम ही नहीं करेगा। नहीं, तो सैनिक फिर उस पर धावा बोलता है, अच्छा ये काम करना है ना। तो इस तरह से हम लोग किस किस चीज में सोचने का काम, महसूस करने का काम, जैसे हवा ज्यादा ठंड में देखे हो, जब हवा तेज थोड़ा चलता है तो पहले सिकुड़ते हैं, फिर कुछ देर के बाद ब्रेन उतना अब नहीं हो पाएगा, अब कंबल जितना जल्दी, रजाई जितना जल्दी, इतना से भी काम नहीं चल रहा है, तो फिर देखते हो ब्रेन बोलता है अब नहीं, अब आप कुछ जिस तरह का सिचुएशन होता है वो ब्रेन उस तरह का कमांड देना स्टार्ट कर देता है कि नहीं? तो इसमें मेन काम किसका होगा? ब्रेन का। किसका? उसके बाद अब देखो इस सूचना ब्रेन को कैसे मिलता है? पहले नर्व क्या करेगा? किसको भेजेगा? नर्व के पास आया, नर्व हमारे पूरे हर टिप पे मौजूद है, उपस्थित है, प्रेजेंट है। वो स्किन के माध्यम से, स्किन के नीचे जो पतला पतला नहीं देखते हो, बहुत देखते होंगे, पतला पतला है, लगता है एकदम धागा जैसा है। बुक में भी देखेंगे पेज नंबर 31 में द लास्ट पिक्चर,
जो आपका डायग्राम दिए हुए नर्वस सिस्टम एकदम कितना धागा जैसा है, पतला पतला दम, और जो दम थीन जो लोग होंगे उनका और दिखता होगा, है ना। तो वो जो है हर जगह उपलब्ध है। तो सबसे पहले सूचना किसको मिला, किसको मिला, ये किसको देगा, और ये फिर समझ गए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, पक्का। तो नर्वस सिस्टम किसी से बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन। और ये क्या क्या फंक्शन करता है, फील करने का, डिसीजन लेने का, है ना, थिंक करने का, सोचने का भी काम कौन करता है, अभी बताए ना, उसको मारना है कि नहीं मारना है, मच्छर का एकदम सिंपल सा, है ना। तो कभी कभी खाली पैर आप लोग चलते होंगे तो जलता होगा, लेकिन ब्रेन उसको डिसीजन देता नहीं, कुछ दूर और चलना है, जितना जल्दी चल के निकलो यहाँ से, ऐसा हुआ है कि नहीं, हैं? नहीं पालोगे तो फंस जाओगे। तो वहां पे डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को बोला, आदेश दिया कि नहीं चलना होगा, हॉट हो तो भी थोड़ा सा डिसीजन हार्ड लेना होगा, है ना। इस तरह से ये सब चीजों को करना होगा, समझ रहे हो। तो ये क्या क्या फंक्शन करता है, थिंक, फील, ड्रीम, सोच, थिंक, ये सारी चीजें जो है नर्वस सिस्टम करते हैं। इसमें मेन डिसीजन मेकिंग का रोल कौन करता है, ब्रेन। आफ्टर दैट और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये आपस में तीनों बहुत ही एक दूसरे के मदद करते हुए काम को कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत, जूनियर क्लास में इतना ही पढ़ना है ना। समझ गए नर्वस सिस्टम का काम क्या है, फंक्शन क्या है, किससे बना हुआ है। कोई पूछेंगे नर्वस सिस्टम किस किस चीजों से बना है, कौन कौन से इसमें पार्ट लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है। कोई दिक्कत, इसका क्या क्या यूज क्या है जी, क्या करता है नर्वस सिस्टम, फील, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, हम लोग बहुत सारा चीज खाते रहते हैं, खाते हो, कभी नूडल्स, कभी समोसा, कभी चाउमीन, राइस, बिरयानी, हर चीज खाते रहते हैं, खाते रहते हो। भाई एक लिमिट है खाने का। अब जैसे बोतल है, वाटर बोतल है आपके पास, अब वो फील कर ले, अब उसका कभी जो पानी है उसमें भरा हुआ वो कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो, है ना। मतलब उसका यूज ही ना करें या उसको किसी कारणवश निकाले ना, ऐसे समझिए। वाटर बोतल का छोड़ दीजिए, ऊपर टैंक है, वाटर टैंक, जिससे पानी हम लोग को मिलता है, उसका यूज कैसे पूरा डेली देखते हो, एक बार जरूर पूरा खत्म हो जाता है। सुबह से स्टार्ट होता है, बाथरूम में जाते हैं हम लोग, बाथरूम जाते हैं, बाथरूम यूज करते हैं, पीने का यूज करते हैं, प्लांटेशन के लिए यूज होता है पटवन के लिए, फ्लावर्स को मिलता है पानी। तो ये सारी चीजें अगर जब हम स्प्रिंकल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा चीज करते हैं जब, तो वो खाली हुआ, एम्प्टी हुआ, एम्प्टी हुआ, तो फिर से वो रिफिल होगा। अब देखो जो एम्प्टी हो रहा है, यूज कर रहे हैं तो खाली हो रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जो इंटेक किए उसको क्या किए, पचाएं, पच गया, अब पचने के बाद उसमें वेस्ट मटेरियल बचेगा कुछ, कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरे एग्जांपल से समझाएंगे। खाना बनते देखे हो चूल्हा पे, काउडा मतलब गोईठा से, उपला उसको भी बोलते हैं, लकड़ी कोयला से बनता है। अब वो भर जाता है तो उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, तभी ना उसमें फिर दूसरा जाएगा।
लेकिन अब उसमें से निकालो मत, बोलो इसी में बनाएंगे फिर से, दूसरा कोई ना करने। आग लगेगा अच्छा से, वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो यहाँ हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम से क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को जो यूज किए, इनटेक किए, फूड मटेरियल किए, फूड मटेरियल को क्या किए, इनटेक किए, और इनटेक करने के बाद उसका जूस को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लेते थे, एब्जॉर्ब किए, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें बचा कुछ, जैसे केतारी का रस देखे हो, गन्ना जूस पिए हो, तो जूस तो निकल गया, लेकिन उसका वेस्ट मटेरियल खोइया बच गया, उसको क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फेंकते हो हैं? तो उसी तरह से जो भोजन खाएं, चाउमीन उमीन जो भी, उसका जूस तो हम लोग खींच लिए, अब उसमें से जो खोइया बचा, अब उसको रखे हुए रहोगे तो फिर इंटेक करोगे, कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको सिस्टम से निकालेंगे। तो ये हमारा बॉडी क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है, मशीन है। तो इंटेक हुआ तो उसको आउटगोइंग मिलना चाहिए ना, आउटपुट होना चाहिए, इनपुट है तो आउटपुट भी होगा उसका। तो बेस्ट मटेरियल को निकालेंगे कैसे, उसी में हम लोग का एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। देखते होंगे जब हम लोग बीटरूट यूज करते हैं, बीटरूट मीन्स चुकंदर है ना, सलाद के रूप में यूज करते हैं और जूस के रूप में भी यूज करते हैं। तो बाथरूम जाते होगे तो रेड रेड होता होगा, है ना, ज्यादा अगर इनटेक कर लो तो वो हमारा बॉडी उसी चीज को ऑब्जॉर्व करता है जितना हम लोग को यूज है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर को छोड़कर फैट को, ये तीन चीज को एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से हम लोग फैटी हो जाते हैं, है ना, ये निकलता नहीं है। लेकिन मिनरल्स, आयरन अगर ज्यादा ले लो तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको क्या करता है, छोड़ता है। वो कैसे, एक्सक्रेटरी सिस्टम के मदद से। तो इसमें पार्ट कौन कौन लेते हैं, किडनी, लंग्स और स्किन। किडनी, बोलो स्किन किस चीज में मिलेगा सर, सबसे पहले स्किन पे आते हैं। तो तुम लोग बोल सकते हो कि स्किन कैसे लेगा सर, स्किन से ना हम लोग पेशाब कर सकते हैं, ना बाथरूम जा सकते हैं, तो वेस्ट मटेरियल निकालते कैसे, बोल सकते हो। गर्मी का दिन आ गया है, पसीना चलता है, चलता है, कभी कभी वो हमारे लिप के पास भी आ जाता है, फिर कैसा होता है, बट हाउ यू फील, व्हाट इज द टेस्ट, टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी है ना, नहीं, या कुछ बच्चे का ऐसे भी आदत है ऐसे पूछने का बार-बार करते हो, छोटे बच्चे लोग बहुत बार ज्यादा करते हैं, हर बार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो टेस्ट कैसा होता है, नमकीन, सॉल्टी, या वो तो समझ गए। अब देखिए दूसरा, वो जो नमकीन है, या छोड़ दीजिए, पसीना बहुत देर चले कुछ देर छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद ऐसे ऐसे करते हो रब, तो वो पूरा मतलब कुछ लगता है कि हाथ में गड़ रहा है या कुछ ज्यादा, जिनको ज्यादा पसीना चले और वो सूखने लगे कुछ देर के बाद, वो लगता है पूरा हल्का सा रफनेस टाइप का। तो जो हम लोग के वेस्ट मटेरियल हैं वो पानी के साथ क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हम लोग स्किन में पोर्स हैं, ध्यान से देखोगे तो आप लोग को पोर्स नजर आएंगे, हेयर है बहुत सारे, वो कहाँ उगे हुए, उसी पोर्स में है ना।
और इसी वजह से हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहाने के बाद मोटे तौलिए से पूरे शरीर को रगड़कर पोंछना चाहिए। क्यों बोलते हैं पता है? द टीनी पोर्स, स्टोमाटा पढ़े थे? ये सब जितने भी पोर्स हैं स्किन पे क्या है? ये सब पोर्स हैं, ठीक है। अब ये सब बंद हो जाएंगे, अगर बंद हो जाएंगे तो नुकसान होगा, है ना। और दिन भर हम लोग क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन के शिकार भी होते हैं, ठीक है। अपना स्कूल तो बहुत साइड में है, तो धूल गर्दा तो नहीं हो रहा, व्हीकल से तो नहीं आया पॉल्यूशन, है ना। डेली साफ सफाई हो जाता है, पेड़ पौधे यहाँ पे बहुत हरियाली है, तो एयर पॉल्यूशन कम है। लेकिन जैसे ही आप बाई रोड घर जाते हो, पॉल्यूशन तो है, वो आपके कहाँ जाएंगे? स्किन पे। इसीलिए बोला जाता है कि हम अपने शरीर को पूरा अच्छे से जूता मोजा, है ना, हर एक चीज पहन कर चले, है ना। तो जब नहाएंगे तो स्किन के पोर्स को अच्छे से रब करेंगे, नहाएंगे पूरे अच्छे से, पानी देकर पूरा अच्छे से कर लिए, तो फिर जब आएंगे तो क्या करना है? मोटे तौलिए से, है ना, सूखा हुआ अच्छे तौलिए से क्या करना है? उसको पूरा अच्छे से साफ करके देखना, तुम्हारा शरीर और अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा। ये पोर्स सारे क्या हो जाते हैं? क्लीन हो जाते हैं, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी हट जाते हैं। और जब हटते हैं तो क्या होता है? हमें थोड़ा सुकून मिलता है। और एक्सपिरेशन में जब स्वेटिंग होगा तो इनको गंदगी का सामना करना पड़ेगा, साफ सुथरा है तो आसानी से वो पास आउट होंगे। तो जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है वो स्वेट के जरिए भी वापस बाहर वो निकालते हैं, ठीक है। किडनी जो है वो फिल्टर का काम करता है। क्या करता है? फिल्टर करता है। जैसे हम लोग पानी पी रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, है ना, वो सारे क्या करते हैं? किडनी का काम क्या है? उसको फिल्टर करना। क्या करना? है ना। किडनी एक तरह से सारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है और वो छान कर हर एक चीज को शुद्ध रूप में शरीर को देता है, और बाकी जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यूरिन के जरिए पेशाब करते हैं हम लोग, देखना पेशाब का हमेशा कलर चेंज होते रहता होगा, होता है कि नहीं? आप दवा ज्यादा खाते होंगे तो उसका कलर और ज्यादा चेंज होता होगा, ध्यान दीजिएगा। या फीवर आता होगा या पानी कम पीते होंगे तो भी उसका ये देखने का चीज है, ध्यान देना है ना। क्योंकि आप लोग आगे चलकर अभी से ही आपको किसी चीज में यूरिन बोले, स्टूल बोले, है ना, सलाइवा बोले तो, है ना, ये सब चीज से आपको शर्म आना चाहिए, घिन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, है ना। ये पढ़ाई का एक पार्ट है, हमारे बॉडी का एक हिस्सा है, एक्सप्रेशन, है ना। तो देखना आप जब भी पानी कम पियोगे तो आपका जो यूरिन है, यूरिन मींस पेशाब, जो यूरिन है वो हमेशा कलर चेंज करेगा। पानी जब अच्छा मात्रा में पियोगे तो वो व्हाइट होगा, होता है। तो हमेशा हमें कम से कम अच्छी मात्रा में 4 लीटर कम से कम पूरे दिन भर में क्या करना चाहिए? पानी पीते रहना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। पानी जो है हमेशा हमें अपने घर का इस्तेमाल करना चाहिए। घर का मतलब क्या हुआ? स्कूल में आपका दूसरा घर ही है। घर का मतलब हुआ जैसे ठेला पे देख रहे हो, ठीक है, अब वो बार बार वो हटाता है, कितना देखते हो, उसमें डाल कर लाता है, ये कंटेनर में वो चला जाता है, तो वो इस वजह से बोला जाता है ना, कि बाहर का यूज नहीं करना। घर का कैसा भी पानी हो, चापाकल का हो, टंकी का हो, वाटर बोतल का हो, घर का आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज कम मात्रा में है,
और कोशिश करना है बॉयल कर 3, है ना। बॉयल मींस उबाल कर, उबालने के बाद उसमें इम्प्योरिटी जितने भी होते हैं वो जर्म्स जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसमें होते ही नहीं हैं। इस वजह से वो प्योर हो जाता है ना। तो दिक्कत तो किडनी यूरिन के जरिए और स्किन स्वेट पसीने के जरिए क्या करते हैं, वो निकालते हैं। और लंग्स जो हम लोगों ने बोला वो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या करता है लंग्स। फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो वेस्ट मटेरियल है। हम लोग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदायक है, उसको तुरंत निकालकर बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को अंदर लेता है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को किनके जरिए निकालते हैं, किडनी, लंग्स एंड स्किन। स्किन क्या करता है, स्वेट पसीने के जरिए, पसीना जो निकलता है ना हम लोगों को, तो वो क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को निकालते रहता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। किडनी यूरिन के जरिए जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बाहर की ओर, है ना, बोलता है आपका काम हो चुका, आप जाइए, मेरे यहाँ कोई काम आपका नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करते हैं। इसमें मेन रोल किडनी, लंग और स्किन का है। तो अब से हम लोग को क्या करना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, ठीक है, समझ गया ना। अब एक बार पूरा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में पीना है। वैसा नहीं कि 4 लीटर बोल दिया तो 2 लीटर अभी पी लेते हैं सर, 2 लीटर रात में पी लेंगे, बाकी तो समय मेरा हो गया कहानी, तो किडनी पे ज्यादा असर पड़ेगा। अगर एक बार में आप 2-2 लीटर पानी पियोगे तो अब आपको काम दे दे 5 किलो उठाने का वजन है आपका शरीर का, और आप पे बोले कि एक ही बार में 10 किलो उठा के रख दो, दिन भर में 10 किलो ना ले जाना है, एक ही बार में किसी तरह से रख दो तो टूट जाओगे, हो जाएगा ना। तो उसका उतना क्षमता जितना है उतना ही, तो पूरे 24 घंटे में हम लोग को 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। गर्मी के दिन में 6 लीटर पी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए कैसे क्या करना है, कोई दिक्कत? अब किन्हीं को समझने में पक्का क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग को हमेशा इस पे ध्यान देना है और साफ सफाई पे भी ध्यान देना है। जो टीनी पोर्स हैं अगर साफ रहेंगे तो हम लोग को स्वेटिंग में दिक्कत नहीं होगी और जो गंदगी है उसको भी अच्छे से निकाल देंगे, है ना। क्लियर हो गया? अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड the organs that work together for producing babies. Life on the earth goes on because of this system only. अभी आप लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं है इसके बारे में डिटेल में, तो अभी बस इतना जान लीजिए कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो है एक्चुअली क्या। रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारे लाइफ साइकिल को बनाए रखने में मदद करता है टू ऑल लिविंग बीइंग्स या ऑल ह्यूमन बीइंग्स कह लीजिए, है ना। अगर ये सिस्टम काम करना बंद कर दे तो हमारे आने वाले जनरेशन, जैसे हम लोग दादा थे, मेरे दादाजी थे ना, आप लोग भी दादाजी होंगे, दादी होंगी, तो दादा दादी से पिताजी आए, पिताजी से और माताजी से हम लोग आए, है ना। तो ये जनरेशन आते जा रहा है। लेकिन अगर बेबी होना किसी के यहाँ बंद हो जाए तो उनका फिर कोई रहेगा कोई उनके यहाँ, तो ये विलुप्त हो जाएंगे। फिर प्रजाति जो हम लोग की आबादी है, अगर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा कि नहीं? अब सपोज दादा दादी थे, उनके कोई बच्चे ही ना होते तो हम लोग आते हैं? अब ऐसा
दादा दादी तो सबके यहाँ है, अब दादा दादी को किन्हीं को बच्चा नहीं हो रहा है, तो अब वहां पे मेरे फादर आते हैं या किसी के भी पिताजी आते हैं, नहीं आते, माँ आती नहीं आती, तो वो फिर जनरेशन कैसे चलता है? समझ रहे हैं तो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिप्रोडक्शन सिस्टम क्यों जरूरी है? ये एक साइकिल बनाए रखने के लिए, है ना, एक साइकिल। अगर ये रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग का जनरेशन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? टू मेंटेन द होल लाइफ साइकिल, है ना। क्लियर? इसमें ज्यादा आप लोग 1 2 3 में कुछ ज्यादा पढ़ना होता नहीं है, लेकिन इतना मुझे लग रहा है इससे आपको समझ में आ गया है। कोई दिक्कत? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, तो अगले जनरेशन को लाने में काम कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पढ़ना था वो सारा बता चुके हैं, जितना पढ़ना है डिटेल में आप लोग 6 7 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, है ना। लेकिन डायग्राम तो आप लोग का चलते ही रहता है, बताया जाता ही है ना। कोई दिक्कत? इस लेसन में किन्हीं को कोई दिक्कत ह्यूमन बॉडी में किन्हीं को भी? क्लियर है? चलिए इससे कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग अब करते हैं डिस्कस, उसके बाद बनाया जाएगा। एक एक करके आप लोग आइए और इस पे पूरा डिटेल बताइए, है ना। आइए स्टार्ट कीजिए, आ जाओ श्वेता, प्लीज कम हियर। आप इन बच्चों को बताइए 5 सेंस ऑर्गन के बारे में डिटेल में। चलिए कम ऑन। सबसे पहले आप बताओ कि सेंस ऑर्गन हैं कितने, नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन, पूरा डिटेल में, आराम से, डरना नहीं है, ये क्लास आपका है, स्कूल आपका है, तो अच्छे से बताइए, है ना। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन हैं। आईज हेल्प अस टू सी, ईयर हेल्प अस टू लिसन, नोज हेल्प अस टू स्मेल, स्किन हेल्प अस टू फील, टंग हेल्प अस टू टेस्ट। तो ये कितने हो गए सेंस ऑर्गन और इसके फंक्शन श्वेता ने बताया आप लोगों को। अब एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताइए। एक्सटर्नल किसे कहेंगे और इंटरनल ऑर्गन किसे कहेंगे? एक्सटर्नल जो हमारे ऊपरी भाग में है, और इंटरनल जो हमारे शरीर के अंदर में है उसे इंटरनल कहते हैं, और जो ऊपर जो हम लोग देखते हैं उसे एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल कुछ बताएं। एक्सटर्नल का एग्जांपल आईज, नोज, स्किन, ईयर एक्सेट्रा। ठीक, इंटरनल ऑर्गन कुछ बताइए। किडनी, ब्रेन, लंग्स। ठीक है, अब बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना हुआ है? बताइए, डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, कहां खत्म होता है, कौन कौन ऑर्गन इसमें पार्ट लेते हैं? बोलिए, बताइए। ऐसे आपको बताया गया है ना, पहले ऐसे ही स्टार्ट करो ना, कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या स्टार्ट होता है? हाँ, उसके बाद माउथ के बाद कुछ तो और है छूट रहा है, यहाँ मुंह से सीधे पेट में आ जाता है, बीच में कुछ छूट रहा है, बीच में कुछ छूट रहा है। हाँ हाँ,
दो तीन चीज और है, बस ऐड कर देना है, हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं जी, एक लार्ज है, एक स्मॉल है। लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, और क्या है जी? एनस। दैट्स ऑल। चलिए बहुत अच्छा, क्लैप। नेक्स्ट चलिए देखिए, डिस्कस कीजिए, पढ़े हैं उसके बारे में बतलाइए। सर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से क्या होगा ना, अब जैसे आपको रिवीजन क्लास में तो हम लोग बता दिया, रिवाइज करवाया, लेकिन वही चीज खुद से जब आप बोलोगे 20-25 लोग के सामने, तो आपका क्या होगा? अब हम सीख गए यार, मम्मी को पढ़ा देंगे, दादाजी को जाकर पढ़ाएंगे। ये कैपेबिलिटी आपकी क्या होगी? डर का खत्म होगा, फियर नहीं होगा, सीखने का उत्साह बढ़ेगा, है ना? आप यहाँ रटने तोता नहीं करने आए हो, क्या करने आए हो? सीखने आए हो, समझने आए हो। चलिए आप स्टार्ट कीजिए, इस चैप्टर से क्या क्या आप सीखें बताइए। हम मुझे मत देखिए, चैप्टर से आप नर्वस सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम 5 ऑर्गन 5 होते हैं। नॉर्थ ऑर्गन क्या 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 बोल रहे हैं? मेरे को देखिए ही मत, आप सब पहले सीधा हो जाइए। अब बताइए क्या क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में? ऑर्गन सिस्टम, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम ही पढ़े हैं। कौन आएंगे? मेरे को देखिए ही मत, आप सब अपने भाई बहन को देखिए और बताइए। सेल क्या पढ़े हैं? सेल पढ़े हैं, टिश्यू पढ़े हैं, ऐसे बताइएगा किसी को भी। कौन आके बताएंगे? चलो आ जाओ, तुम आ जाओ। यहाँ पे आने में डरिएगा मतलब आप सीख नहीं, जाना नहीं है, यही रहिए। चलिए बताइए सर, क्या क्या पढ़े हैं? स्टार्ट कीजिए। हमारे बॉडी के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी हूँ। Our body works like a machine. हमारा बॉडी एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ अंग हैं। ये ऑर्गन बने कैसे? ऑर्गन तो है, बने कैसे? सबसे पहले ये सेल्स से शुरुआत में, सेल्स छोटे छोटे सेल्स मिलकर टिश्यू बने, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बने, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बने, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी का निर्माण बने। तो ऐसे इसी को बोलना है, इसको अच्छे से ऐसे कर देना है। एक ग्रुप ऑफ, है ना, जब सेल का एक समूह बनता है तो क्या निर्माण होता है? टिश्यू। और जब टिश्यू का समूह बनकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे शरीर की रचना करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आप मुझे बताइए, ऑर्गन सिस्टम का नाम बताइए। हमारे शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम्स काम कर रहे हैं, या कितने पढ़े हैं अभी तक? कौन कौन? बहुत अच्छा, डरना नहीं बेटा, चलो आगे बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई छूटा भी? कौन छूटा? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अब बताइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, उसका क्या यूज है? यूज बताइए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो
इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे लाइफ साइकिल पूरे जो चक्र बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए ही मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ाने का नहीं बोलना है, इसको मेंटेन कर सकते हैं, है ना। हम अपने जनरेशन को सुरक्षित रख सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों को जन्म देकर हम अपने जनजाति को बचाए रख सकते हैं। प्रजाति को बचाने में क्या करता है, मदद करता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, है ना। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर के अंदर में जितने भी गंदगी या कुछ ये होते हैं उसे बाहर निकालने। चलिए, बहुत अच्छा, चलिए इसी तरह से बोलना है, समझ गए हैं? डरना नहीं, आए या नहीं आए, ठीक है, अपने भाषा में बोलेंगे, उसको सुधार करेंगे। अभी वहां लगेगा कि बोल लेंगे, लेकिन यहाँ पे जब आते हो तो आप भूल जाते हो। नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखना है। चलिए आइए, आप हमारे शरीर इधर इधर मेरे को देखना है, यहाँ आइए ना। अब बताइए अपना शरीर किस किस से कैसे कैसे बना है? सबसे पहले टिश्यू, वाह, बताइए सबसे पहले क्या है? अभी जब आपकी बहन बता रही थी तो ध्यान कहाँ है? मैंने भी ऑलरेडी 4-5 क्लास में ये कर चुका हूँ। चलिए आगे बताते चलिए। अरे सामने देखिए, अब सीधा पहले खड़ा होइए तो, और सामने देखिए, सामने देख के इन लोग को बताइए। सेब। हाँ, बताइए। सेल, सेल के बाद किताब में कुछ नहीं मिलेगा, किताब हम बंद कर देंगे। अब बताइए। चलिए कौन बताएंगे? आप आ जाइए। हाथ सब खड़ा करते हैं, यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। चलिए आइए, बताइए। सेल से लेकर टिश्यू, टिश्यू से लेकर ऑर्गन, ऑर्गन से लेकर बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारे बॉडी का ठीक, सेंस ऑर्गन कितने हैं वो आप बताइए। कौन कौन? मुझे मत देखिए। आईज, नोज, टंग, स्किन। सबका फंक्शन बताइए। अब फिर मुझे क्यों देख रहे हो? आप सबको बताइए ना। जब गलत बताएंगे तो टोकना है ना। ईयर हेल्प अस टू, ईयर बताओ, इतना देर एक छोटा बच्चा बता सकता है। ईयर मींस कान, कान से क्या करते हो? इतना बताने में आपको क्या दिक्कत है? बुखार आ रहा है, बताओ इसको अभी से ही। स्किन से क्या करते हो? फील। तो ये पूछेंगे बार बार। आप नर्सरी में नहीं हो बेटा, 2 और 3 में हो। 3 के क्लास में बच्चा ऐसे बोलेगा। आप बताओ बेटा, सेंस ऑर्गन का काम क्या क्या है पहले? चलिए, नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन पहले बताइएगा ना। देखो, हाँ चलिए। फर्स्ट आईज, आईज हेल्प अस टू सी। ढूंढा पहले, ढूंढना बंद करो। ईयर हेल्प अस टू, ठीक है, ईयर हेल्प अस टू हियर। हाँ, टंग हेल्प अस टू टेस्ट। ओके, स्किन हेल्प अस टू फील। ओके, नोज हेल्प अस टू स्मेल। ठीक है, सारा बोल दिए। इनसे सवाल भी पूछ सकते हो आप लोग। पूछो सवाल जिनको भी पूछना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन-कौन भाग रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का बताइए।
अब ऐसे ही करते हैं, दो बच्चे को बुलाते हैं आपस में पूछने वाला, तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं? माउथ, स्टमक, लार्ज पहले माउथ, हाँ माउथ के बाद, माउथ के बाद देखो वहां से बैठ के पहले बता रही थी माउथ के बाद, हाँ फूड पाइप, हाँ तो याद रखना है, नहीं तो हम स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ। एंड इनर। आई ऐसे ऐसे झुलवा झूलते रहते। चलो भागो 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 जल्दी से, चलिए चलिए आ जाइए, आइए आप दोनों आइए। ये क्या है सर? अच्छा बटन टूट जाता है, इसका कान काट लेना है। चलिए आप आपस में चलिए पूछिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन-कौन भाग लेते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, ये पूछना है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन बताइए सर। शुभम श्रीवास्तवा, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन भाग लेते हैं? अब यही ठीक रहेगा है ना, दो दो बच्चे का नहीं, इससे सवाल जवाब नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। बोलिए। अरे उस दिन स्कूल नहीं आए थे, कस के थोड़ा बोलिए। अच्छा तो जो पढ़ाई हुआ था वो बन के रखा हुआ था, ये रिवीजन है। कितने बार हुआ ये चैप्टर पढ़ाई का? सर बहुत बार हो चुका है। मिनिमम 50 बार, 10 20 50 बार तो जरूर हुआ होगा। बताइए सर सर्कुलेटरी सिस्टम इनको। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। सही है? यस सर। चलिए ये इनका एक गया, पॉइंट वाइज लेते हैं है ना। चलिए 5 सवाल आपको करना है, 5 सवाल आपको करना है। चलिए अब आपका नंबर यहाँ 0। चलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या-क्या होता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। चलिए सही है, यस सर। एक पॉइंट डाउन। चलो अब दूसरा पूछो। स्केलेटल सिस्टम में कौन-कौन से ऑर्गन? स्केलेटल सिस्टम में आ जाता है हमको नहीं देखना है, हम है ही नहीं, हम गायब हैं है ना। स्टूडेंट भी तुम, जज भी तुम, मास्टर भी तुम। आता है हाँ। और ये तो तुम गजब कर रहे हो, तुम तो सच में तुम गजब कर रहे हो। जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है, फिर बताएंगे, फिर यहाँ 0 कर देंगे। चलिए नहीं आता बताइए। बोन, ठीक है। लिगामेंट्स, टी से है जी। यस सर। T4। यस। हाँ गड़बड़ा नहीं है, आधा नंबर मिलेगा। और अगर गलत करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा। चलो अब किसका बारी है, आप पूछिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या यूज है, यूज बताइए। क्या यूज है? कौन बताएगा? चलो श्वेता बताएगी, आ जाओ। रुक जा, पहले तुम ही बताओ। सर इसमें अगर हम लोग बेबीज को नहीं, हम लोग बेबीज को जन्म नहीं देंगे तो हम सारे विलुप्त हो जाएंगे। तो ये तो बताए कि नहीं होगा, तो इससे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता क्या है? सर इससे जो हमारा है ना वो लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब तो कैसे चलता है? जैसे हमारे ग्रैंडफादर हमारे फादर को जन्म दिया, तो बोलेंगे? हमारे फादर हम लोग को जन्म दिया। तो बोलेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम नए न्यू बॉर्न बेबी को
जन्म देने में मदद करता है। चलो नहीं बताए, चलो अब तुम पूछो 2 सवाल जल्दी से, यही मजेदार है ना यार, ये पूरा लेसन भी खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी 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 जल्दी। muscular system muscles, हाँ जी सही है। हाँ बताओ बताओ, सही है तो बताओ आप बताओ। मस्कुलर सिस्टम रिफ्लेक्सिव पार्ट होता है और वह हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दोनों, ये भी सही है तुम भी सही हो, लेकिन तुम आधा अधूरा सही बता रहे हो। इसमें जितने मसल्स हैं पूरा गेट टुगेदर होकर इस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो है ना 0/0 आ जाएगा। चलिए अब थोड़ा आप भी और ध्यान दीजिए। चलिए अब दूसरा 2 बच्चा कौन आएगा, चलो तुम दोनों आ जाओ जल्दी से, तुम आओ, तुम भी आओ, इसको पहले बताओ। चलो तुम बैठो, तुम्हारा हो चुका है, चलो चलो पूछो। बोलिए, आता है तो बोलिए जल्दी। बोन्स सिर्फ बोलकर चुप नहीं होना, टाइम ज्यादा नहीं है ना। क्या पूछी थी? स्केलेटन सिस्टम का यूज पूछ रही है। यूज मींस बताइए पहले, यूज मींस क्या होता है? हाँ तो उपयोग बताइए स्केलेटन से। बहुत अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन क्रिएट करना है बेटा। आप लोग यहाँ तोता बनने नहीं आए हो, क्वेश्चन पूछने आए हो, सवाल पूछना है, लेसन से सवाल ढूंढना है ना। फंक्शन, यूज, कंसिस्ट, मेड ऑफ, क्या है, कैसे है, सारा आता है। चलिए बताइए। स्केलेटन सिस्टम जो है हमारे बॉडी को शेप देने में, सपोर्ट देने में क्या करता है? मदद करता है। ध्यान कहाँ रहता है आपका? चलिए दूसरा सवाल पूछते जाओ, 5 सवाल जल्दी जल्दी पूछो तो। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, स्टमक, तीसरा कस के थोड़ा तेज बोलिए, सबको सुनना चाहिए ना। कैसे हम तेज बोलते हैं? चलिए तेज बोलिए। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। क्या करते हैं? मतलब एक जगह से दूसरे जगह ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? ब्लड के जरिए जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने ऑक्सीजन है, ये सब चीजों को क्या करते हैं? ब्लड के जरिए। आप डर क्यों रहे हो? अगले बार से आप लोग तैयार होके आएंगे, इसी तरह से सवाल जवाब होगा, ठीक है। चलिए जाइए, चलिए क्लैप कीजिए। तो इस तरह से ही हम लोग को क्या करना है। और जो बच्चे नहीं आ पाए यहाँ पे, ठीक है, तो बात नहीं, ध्यान देना है, ठीक है, फोकस। अब हर लेसन में इसी तरह से सवाल जवाब होगा, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम लोग एक रीडिंग इसमें स्टार्ट कर लें।
प्रोनाउंसिएशन इसमें दिक्कत भी होता है आप लोगों को। कौन आएंगे पहले? चलो आ जाओ, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, चलो कोई आ जाओ, आ जाओ बात को जल्दी से, कोई आ जाओ। स्टार्ट। जहां दिक्कत होगा बतलाते जाएंगे, लिख लीजिएगा, ऐसे लिखवाया हुआ सब। Our body works like a machine. A machine has different parts which work together to help the machine run. Similarly, our body is made of different parts like hand, legs, eyes, and ears. Each of these parts can perform some special work. Parts of our body which can do particular work are called organs. Some organs are situated on the outside of our body and can be seen by us. They are called external organs. The arms, legs, nose, eyes, and ears are some of the external organs. Some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach, and kidney are some of the internal organs. The organ system. Different organs work in groups to help us to performing activities like moving, eating, and breathing. A group of organs working together to do one common work is called organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. The skeleton system. The skeleton system is made up of bones, ligaments, and tendons. The skeleton gives shape and support to the body. It also protects internal organs and the body. The skull protects the brain. The ribs protect the heart and the lungs. The spine or the backbone holds up the neck and the head. It also links all the bones of the body. The respiratory system. The nose, windpipe, and the lungs make up respiratory system. The air enters our body through the nose. It reaches the lungs through the windpipe. The lungs take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. The digestive system. Digestion is the process of changing the food into similar form so that it can be easily absorbed by the body. So the digestive system helps to break down the food into similar form. Mouth, food pipe, stomach, large intestine, small intestine, and anus are the organs that make up the digestive system. The process of digestion starts from the mouth. By the help of the teeth, the food is broken down into similar pieces by chewing. Then the food is mixed with saliva in the mouth. Then it goes through the food pipe to the stomach. In the stomach, it mixes with the digestive juices. After 24 hours, the food goes to the stomach to the small intestine. Here, more digestive juices are added to the food and digestion is completed. Digestion is completed. The digested food is taken in by the blood and sent to the different parts of the body. The undigested food passes from the small intestine to the large intestine. A small hair it is thrown out of the body through the anus. The muscular system. The fleshy part under our skin is made up of muscles.
circulatory system. The heart, blood and the blood vessels make up the circulatory system. The function of the circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and to carry away waste products through blood. The heart is the main organ of the circulatory system. It pumps the blood to all the parts of the body through thin tubes called blood vessels. The nervous system. The main function of the nervous system is to control all other system of the body. The nervous system consists of the brain, spinal cord, and nerves. The brain is the chief organ of the nervous system. The always us to think, feel, dream, and respond to various situations. The excretory system. The excretory system includes the kidney, lungs, and skin. These organs remove the waste materials from the body. The kidneys remove iron, urine. The lungs remove carbon dioxide, and the skin eliminates sweats. The reproductive system. The reproductive system includes the organs that work together for producing babies. Life on the earth goes on because of this system only. Thank you. Man, the living machine. The human body. Our body works like a machine. A machine has different parts which work together to help the machine run. Similarly, our body is made of different parts like hands, legs, eyes, and ears. Each of these parts can perform some special work. Parts of our body which can do particular work are called organs. Some organs are situated on the outside of our body and can be seen by us. They are called external organs. The arms, legs, nose, eyes, and ears are some of the external organs. Some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach, and kidneys. Stomach and kidneys are some of the internal organs. The organ systems. Different organs work in groups of two help us in performing activities like moving, eating, and breathing. A group of organs working together to do one common work is called an organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. The skeleton system. The skeleton system is made up of bones, ligaments, and tendons. The skeleton gives shape and support to the body. It also protects internal organs of the body. The skull protects the brain. The ribs protect the head, heart, and lungs. The spinal or the backbone holds up the neck and the head. It also links all the bones of the body. The respiratory system. The nose, windpipe, and the lungs make up our respiratory system. The air enters our body through the nose. It reaches the lungs through the windpipe. The lungs take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. The digestive system. Digestion is the process of changing the food into simpler form so that it can be easily absorbed by the body. So,
The digestive system helps to break down the food into simpler form. Mouth, food pipe, stomach, large intestine, small intestine, and anus are the organs that make up the digestive system. The process of digestion starts from the mouth. By the help of the teeth, the food is broken down into simpler pieces of chewing. Then the food is mixed with saliva in the mouth. Then it goes through the food pipe to the stomach. In the stomach, it mixes with the digestive juices. After 24 hours, the food goes to the small intestine. Here, more digestive juices are added to the food and digestion is completed. The digested food is taken in by the blood and sent to the different part of the body. The undigested food passes from the small intestine to the large intestine. From here, it is thrown out of the body through the anus. The muscular system. The fleshy part under our skin is made up of muscles. Muscles are present all over our body. Together, all our muscles from the muscular system. Muscles are attached to the bones and help them to move. Muscles give movement to different part of our body. The circulatory system. The heart, blood and blood vessels make up the circulatory system. The function of the circulatory system is to transport oxygen and nutrients to all parts of the body and to carry away waste product through blood. The heart is the main organ of the circulatory system. It pumps the blood to all the parts of the body through thin tubes called blood vessels. The nervous system. The main function of the nervous system is to control all other systems of the body. The nervous system consists of the brain, spinal cord and nerves. The brain is the chief organs of the nervous system. It allows us to think, feel dreams and respond to various situations. The excretory system. The excretory system includes the kidneys, lungs and skin. These organs remove the waste material from the body. Thus, the kidneys remove urine, the lungs remove carbon dioxide and the skin eliminates weight. The reproductive system. The reproductive system includes the organs that work together for reproducing babies. Life on the earth goes on because of this system only. Thank you. चलिए नेक्स्ट. Man, the living machine. The human body. Our body works like a machine. A machine has different parts which work together to help the machine run. Similarly, our body is made of different parts like hands, legs, eyes and ears. Each of these parts can perform some special works. What parts of our body which can do but particular works are called organs. Some organs are situated on the outside of our body, can be seen by us. They are called external organs. The arms, leg, nose, eyes and ears are some of the external organs. Some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach and kidney are some of the internal organs. The organ system. Different organ works in groups to help us in performing activities like moving, eating and breathing. Groups of organs working together to do one common
liver, each called organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. The skeletal system. The skeletal system is made of bones, ligaments, and tendons. The skeleton gives shape and support to the body. It also protects internal organs. प्रोटेक्ट एस जब लगा है तो ध्यान देकर बोलना है। It also protects internal organs of the body. The soul हैं? protects क्या है? क्या है जी? स्कल। पेंसिल किधर है आपका? क्या बताया गया है? रीडिंग देते समय आपके हाथ में पेंसिल होना चाहिए। तुरंत गलत अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो उसको उसी समय लिख लीजिए। A skull protects the brain. The ribs protect ribs. सही बोल रही हो फिर गलत कैसे बोल देती हो? The ribs protect the heart and the lungs. The spine of or the backbone holds up the neck and the head. It also links all the bones of the body. The reproductive system. रिस्पायरेटरी है ना? क्या तुम कर रही हो जी? रिस्पायरेटरी को मतलब कुछ भी बोल रही हो? आपका ध्यान कहाँ रहता है? रीडिंग घर पे देना नहीं होता है। इतना बार लिखवा दिया गया है फिर भी आपका रिवीजन में ये हाल है। The nose, windpipe, and the lungs make up our respiratory system. रिस्पायरेटरी Respiratory system. 5 बार पहले बोलिए उसी को। Respiratory system. Respiratory system. Respiratory system. The air enters our body through the nose. It reaches the lungs through the windpipe. The lungs take in oxygen from the air and gives out carbon dioxide. चलिए ठीक है दूसरा चलिए चलिए अपना बुक लेके जाइए। पेंसिल हाथ में है? अभी बताए हैं कितना बेवकूफ वाला आप लोग काम करते हो। The human body, our body works like a machine. A machine has different parts which work together to उसको help. लिखे नहीं आता है तो अभी कितना बार बताएंगे बताओ? प्रोनाउंसिएशन जब नहीं आ रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है बेटा? एक तो स्कूल आना नहीं है डेली। Together to help the machine run. Similarly, our body is made up of different parts like hand, heart, head. हेड है। नर्सरी में जाना है? क्या है जी? hands, and legs, eyes, and ears. Each of these parts can perform some क्या है? special work. तो नहीं आ रहा है तो कितना बार बोले? आपको बार बार बोलते रहे लिखिए लिखिए लिखिए। क्या बेवकूफ वाला हरकत है तुम लोग का? Part of our body which can do क्या है बच्चों? अच्छा एक चीज एक मिनट रुको। ये प्रोनाउंसिएशन रीडिंग स्टार्टिंग में ही हुआ था ना?
ये सारा लिखवाया गया ना है? आप क्यों नहीं लिखे? इधर इधर देख के बात करिए ना, आप क्यों नहीं लिखे हैं? आप रीडिंग देख के नहीं आते हो घर से? अरे जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत सारा बच्चा भी लाइन में है, पढ़ना है उन लोग को भी। बोलिए जल्दी से, हाँ या ना? हाँ? अरे क्या नो सर, कस के बोलो ना, हाँ सर नो सर, क्या? हाँ? नहीं आते हैं? बहुत अच्छा है, बस एक लंच बॉक्स और स्कूल बैग आ जाना है लेकर। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, टाइम इज एवरीथिंग। बोलते बोलते थक गए हैं। आप डेली आप अपना रूटीन लिखती हो? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ? खाना खाए हैं? खाना खाए हैं? कस के बोलिए ना। अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, माँ को कल, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए। Work are called organ. Some organ are क्या है बच्चों? situated on हाँ? फिर से क्या है? बोलिए, तो पढ़िए उसको। situated on the क्या है? यहाँ पे सारा बच्चा जान रहा है। आप खड़ा होकर यहाँ पे लिखते जाइएगा, आप अपना ये कॉपी लिखिए। चलिए वैसे चलिए, यहीं पे रखिए ना। आइए, रीडिंग नहीं घर पे लीजिएगा ना तो यही हालत रहेगा। चलिए बेटा स्टार्ट कीजिए। Man, the living machines. The human bodies, our bodies work like a machine. A machine has different parts which work together to help the machines run. बताओ मत, जल्दी जल्दी के चक्कर में मत बोलिए। Heads of different parts like hands, legs, eyes, and ears. Each of these parts can perform some special parts of our bodies which can do particular works are called organs. Some organs are situated on the outsides of our bodies, can be seen by us. They are called external organs. The arms, legs, nose, eyes and ears are some of the external organs. Some organs are located inside our bodies and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach and kidney are some of the internal organs. The organ system. Different organs work in a group to help us in performing activities like moving, eating and breathing. A group of organs working together to do one common work is called an organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. चलिए इसी तरह से कंटिन्यू कीजिएगा। आइए दूसरा बच्चा। घर पे पढ़ के हमेशा 1 घंटा आप लोग को रूटीन में लिखवाया गया है ना कि 1 घंटा क्या करना है, इंग्लिश रीडिंग जरूर देना है। इंग्लिश मतलब ये नहीं कि इंग्लिश का ही बुक होना चाहिए, साइंस भी हो सकता है, एसएसटी भी होगा, जो भी है वो सारा 1 घंटे में 1 घंटा जरूर होना चाहिए। The human body. Our body works like a machine. A machine has different parts which work together to help the machine run. Similarly, our body is made of different parts like hands, legs, eyes and ears. Each of these parts can perform some special work. Part of our body which can do particular work are called organs. Some organs are सिचुएटेड। जो नहीं आया तुरंत लिख लीजिए। आपको बताना नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं बोलना है, एकदम आराम से धीरे धीरे स्लोली on the outside of our body
एस लगा हुआ है। The arms, legs, nose, eyes, and ears are some of the external organs. Some organs are located inside our body and we cannot see them. They are called internal organs. The heart, brain, lungs, liver, stomach, and kidneys are some of the internal organs. ठीक है, जाइए। चलिए आइए। Man the living machine. द ऑर्गन सिस्टम से पढ़िए यहाँ से। Different organ work in group. The help us in performing activities like moving, eating, and breathing. A group of organs working together to do one common work is called an organ system. There are several organ systems in our body. Let us read about them. The skeletal system. The skeletal system is made up of bones, ligaments, and tendons. The skeleton gives shape and support to the body. It also protect internal organs. प्रोटेक्ट है या प्रोटेक्ट्स है? तो इस आप लोग देखिए, ध्यान देना होगा क्या लिखा हुआ है, उसी को पढ़ना होगा। Protects internal organs of the body. The skull protects the brain. The ribs protect the heart and the lungs. The spine or the स्पिन है। spine or the backbone holds up the वाटर leg. बॉटल किन्हीं को फिलअप करवाना है तो दे दीजिए, दीदी आएगी। And the head it also links all the bones of the body. एक जगह रख दीजिए, दीदी ले लो। The respiratory system. The nose, windpipe, and the lungs made up our respiratory system. The air enters our body through the nose. The reaches the lungs through the windpipe. The lungs take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. गिव आउट। Give out carbon dioxide. चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए जाइए, चलिए जाइए वहाँ पे। जाने में भी इतना दिक्कत होता है। स्टार्ट कीजिए। हाँ सर, वहीं से। The digestive system. Digestion is the process of changing of food into रीडिंग किए हो घर पे? सच फिर झूठ नहीं बोलो। कितना दिन पहले किए? 5 दिन पहले। खाना 5 दिन पहले ही खाए थे। डेली खाते हो? कितने बार खाते हो खाना? 3 बार से ज़्यादा ही खाते हो, ऊपर से पानी भी पीते हो। तो इसको क्यों नहीं रिवाइज करते हो बेटा? क्या है जी? सिंपलर। पेंसिल किधर है? आप नर्सरी के बच्चे हो? कुछ बोला गया है? क्या बोला गया है? पेंसिल हाथ में ही होना चाहिए। किसी देखे वो आदमी को अपना राइफल छोड़कर लड़ते हुए या जाते हुए? कहीं भी जाता है पुलिस तो अपना वो सामान, लाठी, पैना, जो भी उसका औजार होता है लेके जाता है। तो जाइए लेके आइए। सिर्फ मतलब यस सर और नो सर करने से नहीं होगा। जो बोला जाता है वो प्रॉपर कीजिए। क्या है बताइए? सिंपलर। from so that it can be easily absorbed by the body. So the digestive system have to break down of the food into simpler form. Mouth, food pipe, stomach, large intestine. क्या है बताइए इनको थोड़ा सा। Large stomach, small stomach, and anus are the organ that make up the digestive system. The process of digestion starts from the mouth by the help of the teeth.
चेंजिंग है। Then the food is mixed with several in the mouth. Then it goes through the food pipe to the stomach. In the stomach, it mixed with the मिक्स्ड है, mix. क्या है जी बताइए इनको, थोड़ा कस के बोल दीजिए। Mix. मिक्सर है कि मिक्सेस है? With the digestive juice after 24 hours, the food goes आफ्टर 24 है, 2 minus 4. 2 माइनस 4 उसको पढ़ेंगे। 2 to 4 hours 2 to 4 hours, the food goes to the small intestine. Have more है, तो पढ़िए सर। here more digestive juice are जूस है सिर्फ। juices are added to the food and digestion is completed. The digestion food is डाइजेशन है वो। digested. देखिए आपसे छोटे बच्चों को बुलाएं कैसे पढ़ती है, रीडिंग देती है। आइए तो श्वेता थोड़ा सा रीडिंग देके बताइए इनको। आप लोगों को शर्म नहीं लगता है? महीने में तो 4 दिन घर पे ही रहना है और 5 दिन और 10 दिन पे रीडिंग देते हैं। पढ़ के थोड़ा सा सुनाइए। Here more digestive juices are एडेड added to the food and digestion is completed. डाइजेशन Digestion is completed. The digested food is taken in by the blood and sent to the different parts of the body. The undigested food passes from the small intestine to the large intestine. From here it is thrown out of the body through the anus. कैसे हुआ? और ये क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हेयर मोर डाइजेशन, ये क्या है? अगले बार से होगा ना, तुरंत खड़ा करके पढ़वाएंगे। चलिए जाइए, शर्म नहीं लगता है आप लोग को? बेवकूफ। बाकी का नेक्स्ट रीडिंग होगा अगले पीरियड में। देखिए रीडिंग देने का मतलब होता है फुल स्टॉप कॉमा जहां भी है एक बार स्टार्ट होगा, फुल स्टॉप के पास रुकेगा, कॉमा होगा, हल्का रुकेंगे, स्लो होंगे, है ना। Our body works like a machine. Full stop. रुक गए। A machine has different parts which work together to help the machine run. Similarly, कॉमा है रुके। Similarly, our body is made up of different parts like hands, legs, eyes, and ears. Each of these parts can perform some special work. Parts of our body which can do particular work are called organs. ठीक है, जहां फुल स्टॉप है थोड़ा ज्यादा देर रुकना है, जहां कॉमा है स्लो डाउन होना है, हल्का सा रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये रीडिंग का तरीका यही होना चाहिए बेटा। ये नहीं कैसे आवर बॉडी व ये क्या पढ़ रहे हो? ये नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं, एलकेजी में जो हैं, यूकेजी से तो बच्चा रीडिंग अच्छा दे लेता है। आप लोग यूकेजी से पढ़ रहे हो और ये आप लोग घर भी नहीं देते हो। स्कूल में सिर्फ सब कुछ नहीं हो पाएगा। अब 5 दिन पे और 10 दिन पे झूठ क्यों बोलते हो बेटा? रूटीन लिखवाया गया है ना, उसको फॉलो थोड़ा सा कर लीजिए ना, आप ही का फायदा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके? कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू।